हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हो चुका है प्रीवियस ईयर का सेमेस्टर का एमसीक्यू पैटर्न पे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने कुछ सेमेस्टर के एग्जाम कभी कभी एमसीक्यू पैटर्न पे देता है, ठीक है ना, अपने ऑड और इवन के हिसाब से। और दोस्तों, अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम होने वाले हैं, तो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम तो चलो ठीक है होगा, आपका एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। अब दिक्कत क्या है कि एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, डिफिकल्टी या फिर किस टाइप का होगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर में जो विद्यापीठ के एग्जाम सेमेस्टर के एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे हुए हैं, उसको अगर आपने सॉल्व किया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डिफिकल्टी ये है महात्मा गांधी का जो सेमेस्टर एग्जाम का है एमसीक्यू का, बहुत ईजी है, ठीक है, तो आप लोग आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमजीकेवी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर डिस्कस करने जाएं, जो कि पहले आपका सितंबर में हो चुका है, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों ये जो आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये है सेट नंबर ए। क्या है आपका? सेट नंबर ए है, ठीक है ना। अब दोस्तों चलो, पहला क्वेश्चन अपना क्या है, अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है, रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। दोस्तों, रियलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? दोस्तों, रियलाइजेशन कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको यहाँ पे आप लोग देख लो, इसका मतलब होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये क्या कहता है? ये कहता है भैया फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को ध्यान में रखो, प्रॉफिट को इग्नोर मारो। तो भैया इसके कारण दोस्तों क्या हो सकता है, आप लोग सोच के देखो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है आपका, ठीक है ना। तो इसको आप लोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन। सबसे पहले डबल एंट्री कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका इटली के अंदर, ठीक है ना। दोस्तों, किसने किया था और कब हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भैया ये मत याद रखो कि कहाँ पे हुआ था, ये भी याद रखो किसने दिया था और कब दिया था। हाउ मेनी कॉलम आर इन अ जनरल एंट्री। दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया जनरल एंट्री में कितने कॉलम होते हैं? इसमें होते हैं 5 कॉलम। दोस्तों, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहले डबल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसमें आप लोग सोच के देखो क्या कर सकते होंगे। इसमें हम लोग ओरिजिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। भैया फिक्स एसेट की वैल्यू घट गई है, तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज प्रपोंडेड बाई। दोस्तों, यूकास पैसियोली ने दिया हुआ था। कब दिया था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, समरी अकाउंट, और दोस्तों क्या होता है? नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बताइए, इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट। अपना चेक कर लो कितना आपको आता है कितना नहीं आता है। फिर दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा धुंधिया, ध्यान देना। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, क्वेश्चन धुंधिया जो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट पढ़ देता हूँ पूरा, क्योंकि मेरे पास में हार्ड कॉपी भी है, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ बोल है विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोट सेल द कस्टमर आई अलाउड। तो कस्टमर को हम लोग क्या देते हैं दोस्तों? कस्टमर को हम लोग देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। ऐसे तो कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों देते हैं, बट हम लोग सेल को प्रमोट करने के लिए देते हैं आपका ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोस्तों क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मोड ऑफ कंडक्ट, आधार आधार संहिता और मोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोथ। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहाँ पे जो आंसर है ऐसे तो ए होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा, कि कैसे चीज़ों को करना होता है ये भी हमको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अक्यूड इनकम दोस्तों आपकी क्या होती है? अक्यूड इनकम दोस्तों आपकी होती है एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, याद रखना, बहुत सारे बच्चे ए आंसर टिक करके आएंगे इसका, बट इसका आंसर होता है एलोकेशन। याद रखना, डेप्रिसिएशन मतलब ही इसका दूसरा नाम ही एलोकेशन होता है। बैड डेप्ट रिकवर्ड आय द। दोस्तों, बैड डेप्ट आपका जो रिकवर्ड हो रहा है वो दोस्तों वो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? वो रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग स्याही। दोस्तों, स्याही के आगे आउटस्टैंडिंग लग गया तो ये क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कुछ भी लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू। भैया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि बिजनेस आपका चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एंड ये किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों? तो भैया ज्वाइंट वेंचर पे, जब ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ड्राइंग बाई ओनर वी रिड्यूस। भैया अगर ओनर ने क्या किया हुआ है? ड्राइंग किया हुआ है, तो इससे क्या घटेगा? तो एसेट्स भी घटेगा, ओनर की इक्विटी भी घटेगी। द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट। अगर पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है दोस्तों, वो क्या इंडिकेट करेगा आपका? वो इंडिकेट करेगा कितना पैसा अपने को रिसीव करना है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो हैवी होते हैं बट हमको फायदा 3 4 5 6 7 सालों का प्रोवाइड करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी पूछ देगा। वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दोस्तों ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम
टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय बायर इज डेबिटेड टू। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट का सस्पेंस अकाउंट। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट का सस्पेंस अकाउंट। द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाई हायर परचेज। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट बहुत सिंपल चैप्टर है। द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड बाय अंडर द हायर परचेज सिस्टम कंपेयर, इसमें क्या क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस माइनस इंटरेस्ट। भैया जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है सबके अंदर कैश प्राइस और क्या होता है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट होता ही होता है। द लाइक ऑफ इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी, भैया जो शॉर्ट वर्किंग होता है कैसे कैसे उसको हम लोग वसूल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिक्स भी होता है और फ्लोटिंग भी होता है। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू, दोस्तों शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है, शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे देखियो, मिनिमम एंड माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम एंड माइनस रॉयल्टी आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे। बहुत सही क्वेश्चन था ये। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन आई रिकॉर्डेड इन द, दोस्तों ये देखो रॉयल्टी चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन आई रिकॉर्डेड इन द, दोस्तों इसको रिकॉर्ड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इन केस ऑफ सब यूज, अगर आपने यूज किया था किसी और को दोबारा यूज पे दे दिया है, बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमको उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ, दोस्तों ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेंटल कैपिटल। इसका ये सिनोनिमस है, सिनोनिमस एक जैसा। रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन पेबल, दोस्तों इसका क्या मतलब, बदले में हम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इन अ टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल, दोनों के केस में हम लोग रॉयल्टी पे कर सकते हैं। When royalty is paid, जब भी रॉयल्टी पे करते हैं, इट इज डेबिटेड इन अ बुक्स ऑफ ईजी, तो भैया किस नाम से उसको डेबिट करते हैं? भैया हैंड यॉर्ड अकाउंट के नाम से डेबिट करते हैं। हिंदी में जो जगह मुझे पता नहीं ठीक है कि सही गलत है, आप लोग अपना हिंदी का देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग अपना हिंदी का ऑप्शन जिसने टिक किया मुझे नहीं पता क्या, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ ईजी शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो भैया अगर शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट हमने क्या किया है, रिसीव किया हुआ है, ठीक है ना, रिकवर्ड डेबिटेड टू, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये। रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ, तो भैया इसको किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे आउटपुट एंड सही दिया हुआ है ना, आउटपुट और सही दिया हुआ है, अगर ये मारोगे तो गलत हो जाएगा। आउटपुट और सही, विच इज नॉट सिमिलर टू मिनिमम एंड, तो भैया कौन सा मिनिमम एंड के बराबर नहीं है? तो ही इज एंड। नजाना पेमेंट इज, दोस्तों ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जब भी कहीं दुकान पे जाते हैं, कोई सामान वामान या फिर कोई दुकान किराए पे रहते हैं, नजाना पेमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं न जाने के, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ओपन इन, भैया शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट कहाँ ओपन होता है? सोच के देखो, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट इज ओपन इन एसआई बुक, ईजी बुक, सब एसआई बुक और एसआई एंड ईजी बुक। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईजी बुक, ठीक है ना। सरप्लस इज इक्वल टू, सरप्लस इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ठीक है ना। दोस्तों जितना भी ये क्वेश्चन आया है सब मैंने वीडियो में बता दिया है, वीडियो में मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्न बाय सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। हायर परचेज एक्ट इज गवर्न बाय हायर परचेज एक्ट 1972, ठीक है ना, दोनों याद करियो। इसका आंसर तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 होगा, ठीक है ना। फिर अंडर हायर परचेज सिस्टम एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड एंड कैन, कभी उसको खत्म किया जा सकता है। अंडर हायर परचेज सिस्टम द रिस्क इज बॉर्न बाय, भैया रिस्क किसके हाथ में होता है? तो भैया रिस्क जो होता है वो हायर वेंडर के उसमें होता है, किसमें होता है? हायर वेंडर के। व्हाट इज ट्रांसफर टू हायर अंडर द हायर परचेज सिस्टम, भैया ओनरशिप तो होती नहीं है, तो भैया क्या होता है आपका? पोजीशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है। द बेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, अंडर हायर परचेज सिस्टम, दोस्तों इसमें होता है कैश वैल्यू ऑफ द एसेट्स, उसकी कितनी कैश वैल्यू है आपकी, ठीक है। फिर इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द पेमेंट ऑफ गुड्स इज डन, भैया मंथली, हाफ ईयरली, ऐसा तो दोस्तों पीरियोडिक ही होता है, ठीक है ना। ऑन द सीजर ऑफ गुड्स, जब गुड्स को सीज किया गया है बाय द हायर वेंडर, द बैलेंस इन द एसेट्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड बाय द हायर बायर टू, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट इन अ बुक्स ऑफ बायर इज सोन इन, तो उसको कहाँ दोस्तों दिखा सकते हैं? उसको दिखा सकते हैं एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अंडर हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर रिटर्नेबल, नॉट रिटर्नेबल, मतलब रिटर्न हो सकता है, नहीं होगा, डिस्पोजेबल, और दोस्तों क्या हो जाएगा? तो रिटर्न हो सकता है। इन केस ऑफ हायर परचेज एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ, भैया इसका आंसर क्या होगा? हमेशा कैश प्राइस से होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों डिपार्टमेंटल से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, डिपार्टमेंटल से, ठीक है ना। अब दोस्तों वॉयज अकाउंट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आपके 5 क्वेश्चन पूछ दिया वॉयज अकाउंट से, ठीक है ना। तो वॉयज अकाउंट को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन यहाँ मिटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में ध्यान से, जो नहीं मैं बता दे रहा हूँ। अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड इज अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू, जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसको कैसे बांटते हैं? परचेज के हिसाब से।
विच एलोकेशन मेथड शुड बी यूज फॉर रेंट एक्सपेंसेस, यहाँ पे AXPN SCS ठीक है ना, स्पेलिंग गलत है। 47 तो फ्लोर स्पेस के हिसाब से। ज्वाइंट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट एंड बैड डेब्ट आई एलोकेटेड ऑन अ बेसिस ऑफ, तो ये हो जाता है नेट सेल बेसिस। दोस्तों ये किसके हिसाब से खर्चों को बांटते हैं, यही आता है इस चैप्टर से। द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल आर चार्ज टू डिपार्टमेंट। दोस्तों 49 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार्ज टू जनरल, जो भैया डिपार्टमेंट में नहीं जाते उसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच हेड ऑफिस अकाउंट इज मेंटेन बाय द ब्रांच इज द नेचर ऑफ, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे कंफर्म, इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ ब्रांच अकाउंट, भैया कैश से आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, गुड रिटर्न टू हेड ऑफिस आता है, बैड डेब्ट दोस्तों नहीं आता है, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, दोस्तों ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से, सोचो दोस्तों, ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। गुड स्पॉइल्ड विल बी सोन बाय अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांच इन हेड ऑफिस बुक इज 53 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना। अब दोस्तों ब्रांच नॉर्मली सोल्ड गुड्स कॉस्ट ऑफ कॉस्ट प्लस 33/1/3%, ठीक है ना, ओके। इन द ईयर 2021-22 ब्रांच सोल्ड द गुड्स ऑफ 1,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी भी, दोस्तों इसका आंसर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कैलकुलेट कैसे किया तो मैंने अपने वीडियोस करने डिस्कस भी किया हुआ है, तो जाके उसको देखो। एग्जाम में आपको केवल 2 आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं, 2 से 3, ठीक है ना। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1,25,000। अगर आपको जानना है कि इसका सोल्यूशन कैसे किया गया तो आप लोग हम लोग के वीडियोस को वॉच कर सकते हो, ठीक है। ब्रांच अकाउंट अंडर डेटा सिस्टम इज, तो भैया दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था पढ़ाते वक्त ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। इफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटा ऑफ अ ब्रांच इज नॉट गिवन इट विल बी फाउंडेड बाय प्रिपेयरिंग ब्रांच डेटा अकाउंट, बना के हम लोग इसको पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे ये हो गया अपना, ठीक है। व्हेन ब्रांच ए, अब देखो ये देखो क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल आया है, ठीक है ना। व्हेन ब्रांच ए सेंड गुड्स टू ब्रांच बी इन अ बुक ऑफ ब्रांच ए डेबिट इज डन टू, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, हेड ऑफिस ऑफ, क्या करेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, हेड ऑफिस, ठीक है ना, ओके। गुड्स आर सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू डिपार्टमेंट ब्रांचेस आई एट, तो भैया सोचो यहाँ पे 58 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट या फिर इनवॉइस, किसी में से एक में भी कर सकता है। इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड कॉस्ट प्लस 20% टू ब्रांच, मतलब मानो कॉस्ट है आपका प्लस 20% एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ऑन से प्राइस भी बेस्ड ऑन इनवॉइस प्राइस एज, तो भैया कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको सिंपल सा परसेंटेज निकालना है। अगर आपको नहीं पता कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको वीडियोस को वॉच करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसका आंसर हो जाएगा 16/2/3। द मीनिंग ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज कॉस्ट इज इक्वल टू 25%, इसका आंसर हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप अपने उधारों को टाइम पे चुका नहीं पाए हो। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है ना। प्रोविंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट दोस्तों किस ईयर में आया था, दोस्तों ये दोनों ही आपका ईयर पूछ सकता है, 1909 1920, ये आया 1920 में था, ऊपर आया 1909 में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली ऑप्शन टू बी चूजन बाय एन सॉल्वेंट फर्म, इनसॉल्वेंट फर्म, देखना भैया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दिवालिया फर्म द्वारा चुने जाने की सबसे अधिक संभावना है, तो भैया इनकीज R&D एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा करेगा, दिवालिया हो चुका तो रिसर्च क्यों करेगा, परचेज किसी अच्छे फर्म को खरीदेगा, बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एन इंसॉल्वेंट, तो भैया 65 का आंसर हो जाएगा, कैपिटल कहाँ से होगा भाई, पूंजी कहाँ बचा होगा। इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इंसॉल्वेंट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज सोन इन, तो भैया ये देखो मैंने बताया था आपको लिस्ट डी में, मैंने कहा था सारी लिस्ट याद करिए ना। अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कम्स अंडर, दोस्तों ये आ जाएगा आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर, ठीक है ना, ओके। अंडर प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट सैलरी पेबल टू मैनेजर वी बी सोन इन द लिस्ट ए। लिस्ट एफ ऑफ द अफेयर इज रिलेटेड टू, लिस्ट एफ किस चीज से रिलेटेड है भैया, लिस्ट एफ यहाँ पे अगर देखा जाए तो पायसी एक्रूड क्रेडिटर बेस ऑफ एक्सचेंज नहीं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं, नन ऑफ द अबव। वॉयज अकाउंट, दोस्तों वॉयज अकाउंट से आपके 5 क्वेश्चन एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड, मुझे यकीन नहीं था कि पूछेगा बट पूछा हुआ है, तो वॉयज अकाउंट आपका क्या है दोस्तों, एक नॉमिनल अकाउंट है। एड्रेस कमीशन भैया वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। बंकर कॉस्ट इन वॉयज अकाउंट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन यूज ड्यूरिंग द वॉयज, तो फ्यूल कोल फ्रेश वाटर बंकर कॉस्ट में हम लोग दिखाया था, आज टाइम पे कुछ भी रख सकते हैं। इसका तो ऐसे फ्यूल होना चाहिए बट विद्यापीठ आपको जानते ही हो ना। प्रॉफिट और लॉस ऑन वॉयज अकाउंट इज ट्रांसफर टू, भैया प्रॉफिट और लॉस ऑन शिप किंग कंपनी। प्राइमेज दोस्तों ये पी में लिखा हुआ है, प्राइमेज इसका आंसर हो जाएगा, इसका हम लोग सरचार्ज भी बोलते हैं।
एक्सपेंसेस इनकर ऑन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, दोस्तों यहाँ पे बंकर कॉस्ट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पोर्ट चार्जेस, ठीक है ना, 75। हम लोगों के 75 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो भैया आप हम लोग के वीडियोस को वॉच कर सकते हो। वीडियोस को देखने के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और जाके देखो, ठीक है। हम लोग की 2 ऐप है अभी, कॉमर्स नेशन प्रो। तो ये जो कोर्सेज है कॉमर्स नेशन प्रो ऐप में, जिसका नाम बहुत जल्दी चेंज करके कॉलेज नेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो